कि लॉ कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। कि कबले बिहारी बहरी लात जूता खाई हो, आपन इज्जतिया चाचा कैसे बचाई हो। एक बात बताइए, कल जो है हाँ। आप जैसे कि बता रहे कि हर एक मिनट हर एक सेकंड अपडेट देते आ रहे थे कि अभी निकलेगा तभी निकलेगा, 5 मिनट 10 मिनट वेट कर लीजिए। कल पूरा दिन जो है कहीं ना कहीं खाली खाली चले गया। रात में जो है 11-12 बजे तक हमने भी वेट किया, आपने भी वेट किया। क्या आज मनीष कश्यप निकलेंगे या कल के तरह ही खाली दिन चले जाएगा? नहीं, आज निकलेंगे, मोस्ट प्रोबेबली है कि आज निकलेंगे। लेकिन मैं ये कहूँगी जितने लोग देख रहे हैं वो संयम बना के रखे, है कि नहीं। जो प्रोटोकॉल है, जो लॉ कहता है वही ना, उसको नहीं फॉलो कीजिएगा तो क्या निकल पाएंगे? विरोधी तो यही ना चाह रहे हैं कि ना निकले, चाह रहे हैं कि नहीं। लेकिन बेल हो गया है, उससे बड़ी खुशी कुछ है? सब कुछ तो निकलेंगे, आज निकले या कल निकले, लेकिन निकलना तो है 11 बजे। तय नहीं है कि आज निकलेंगे। नहीं, एक बात बोल रहे हैं, लेकिन आज 11 बजे के बाद वो निकल जाएंगे। लेकिन मैं सारे दर्शकों को बोलूंगी, हम लोग सवेरे आ गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो निकलने वाले हैं। इसलिए हम लोग इसलिए आए हैं कि कोई भी आज भीड़ ना लगाए, जो वहाँ तक जाने नहीं देना है। क्योंकि 500 मीटर तक की दूरी में 144 की धारा लागू रहती है। अगर चाहे पुलिस प्रशासन तो आपको उठाएगी, बिना बोले उठा के जिप्सी में बैठाएगी, केस दर्ज करेगी कि यहाँ पे ये दंगा फसाद करने। और आपको बता देते हैं नया कानून, कल का अपडेट यहाँ से जाने के बाद, जो मैं हमेशा रात को पढ़ाई करती हूँ क्या क्या अपडेट आया है, कभी छूट भी जाता है। कल का जो कानून आया है, नाबालिग बच्चों के साथ करने पर सीधा फांसी, दंगा फैलाने वालों पर सीधा फांसी। इतना स्ट्रिक्ट लॉ आ रहा है। अगर आप दंगा फसाद पहले करते थे तो आपको सिर्फ जेल होता था, अब क्या होगा? फांसी। तो आप लोग तैयार रहिए। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि लॉ कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है, लॉ बहुत बड़ा चीज़ है, समुंदर है। और जिसको आप कहते हैं ना कि लॉ स्टूडेंट है तो क्या हुआ, अरे आके देखो, इतना यहाँ पे दिन भर थी कल, आप लोग सब देखे, फिर रात में जाके पढ़ाई की, फिर सो गई, खाना भी नहीं खाई, ठीक। फिर मम्मी 3 बजे रात को उठा के खाना खिलाती है कि खा लो, दिन रात बौखते रहते डांट के। क्योंकि वो डांट में क्या है ना, कभी कभी क्या होता है ना, हर कड़वा बोली जहर नहीं होता। कुछ कड़वा बोली ना हमारे लिए मेडिसिन का काम करता है। मेरे माँ बाप को हम पर पूरा विश्वास है, तब ना हमको छोड़ी रहती है। तो हम सभी युवाओं को कहेंगे कि आप ज़्यादा बढ़ चढ़ के इस चीज़ में हिस्सा युवा ही ले रहे हैं। जो चीज़ इस चीज़ को समझ रहे हैं, कानून की ताकत को समझिए, कलम की ताकत को समझिए। क्योंकि आप समझेंगे तो हमारा बिहार बदलेगा, बिहार बदलेगा, भारत बदलेगा। क्योंकि बिहार से पूरा भारत है, क्योंकि भारत के हर कोने में बिहारी है। मनीष कश्यप निकलेंगे तो मनीष कश्यप सबसे पहले कहाँ जाएंगे, ये बात बता दो। हो सकता है कि महावीर मंदिर जाएंगे, उसके बाद फिर बेतिया के लिए अपनी माँ के पास निकलेंगे। और मैं भी यही चाहूँगी, दर्शन करते रहेंगे वो जनता की। लेकिन सबसे पहले अगर जनता, ठीक है, जनता का सपोर्ट बहुत मिला, मैं ओपन कहती हूँ, जनता का सपोर्ट भरपूर मिला उनको, सब लोग साथ खड़ा रहे। लेकिन जब बेलर की ज़रूरत थी, जब माँ की दुआएं काम कर रही थी, जब माँ रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, तब सबसे पहले माँ थी और कुछ उनके मित्र जो कि उनके बेलर बने। बोलने के लिए तो सब है, बेलर कौन बनता है पता है ना, कि अगर उसको वो फिर से कुछ करेगा तो उसका बेलर का संपत्ति भी जब्त हो सकता है, पता है ना। तो बेलर बनना भी आसान नहीं है, ठीक है। और कानून को तोड़ना मतलब आप समझ जाइए, सीधा जेल की पिसिंग। अब तो खैर अब आटा चक्की यहाँ नहीं है, अब मशीन है, अंदर मशीन है, रोटी बनाने वाली मशीन है, आटा सानने वाली मशीन है, सब कुछ का उपलब्ध है। क्योंकि सोमवार को मैं गई थी, पूरा विजिट की हूँ, फैक्ट्री विजिट की हूँ, कहाँ खाना बनता है, जो भी रसोई है, सारा कुछ विजिट की हूँ। जो कि आम कैदी जल्दी विजिट नहीं करते, कैदी वो वहाँ पे विजिट करते हैं वही रहते हैं जो उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं, वही। मनीष कश्यप देखिए, कहीं अब जो है नेता ही रहेंगे, नेता बनेंगे कि पत्रकार बनेंगे, ये बात बता दी। जनता जो बना दे वो बनेंगे, जनता जो बना दे। ये देख सकते हैं तमाम सवाल का जो है वो अभी सिर्फ सवाल का सिर्फ जवाब मिल रहा है, हालांकि कुछ हो नहीं रहा है। मनीष कश्यप के सारे समर्थक जो हैं, कहीं ना कहीं हम भी, आप भी, सारे लोग वेट कर रहे हैं कब मनीष कश्यप निकलेंगे तो मनीष कश्यप का कम से कम वो हंसता चेहरा, वो मुस्कुराता चेहरा, वो जो जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते थे अपना बेबाकी से, वो मतलब कि तमाम सवाल जो है वो सवाल बन के ही अभी रह जाता है। हालांकि कोई अपडेट जो है, यह सिर्फ अपडेट आ रहा है कि अब निकलेंगे, 10 बजे निकलेंगे, 11 बजे। लेकिन इससे पहले जब हमने कॉल करके पूछा उसके भाई से तो वो बताए 7 बजे 8 बजे तक निकल जाएंगे। लेकिन अभी जो है जो लॉ की स्टूडेंट थी उन्होंने बताई है कि अभी जो है
11 बजे निकलेंगे। देखिए कल भी ऐसा ही हुआ था, कल बोल रहे थे इतना बजे निकलेंगे, 2 बजे निकलेंगे, 3 बजे निकलेंगे, 4 बजे निकलेंगे, 6 बजे निकलेंगे, 7 बजे निकलेंगे, 7:30 बजे निकलेंगे, लेकिन तमाम जो है वो टाइम वो टाइम बन के ही रह गया। लेकिन मनीष कश्यप आखिर लास्ट 11-12 बजे रात तक हमने वेट किया, तब भी नहीं निकले। फिर से हम आज से 6-6:30 बजे यहाँ पे पहुँचे हैं, फिर से अभी जो है टाइम लिया जा रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है यह टाइम लेकर ही रह जाएगा या मनीष कश्यप नहीं निकलेंगे? यह भी एक बड़ी सवाल बनता है कि मनीष कश्यप कब निकलेंगे, क्यों नहीं निकल रहे हैं। तमाम सवाल का जो है वो जवाब हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। चलिए और भी यहाँ पे देख सकते हैं कितनी MBS फिल्म के जो है वो डायरेक्टर इन डायरेक्टर जो भी समझ लीजिए आ गए हैं यहाँ पे। एक बात बताइए, आप कल नहीं आए थे, आप भी लेकिन दूर से ही वेट किए थे? नहीं कल आए थे, लेकिन हम कल यहीं पर थे, दिन भर पटना में थी, 3 बजे यहाँ आए, यहाँ से हम शाम को 6:30 बजे गए हैं, फिर रात में एक बार घूमने के लिए आए, फिर यहाँ से हम वापस गए हैं। मतलब कि तमाम जो है बेऊर जेल का चक्कर काट रहे हैं, आप भी काट रहे हैं, हम भी काट रहे हैं, और आप लोग भी कहीं ना कहीं बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि मनीष कश्यप कब निकलेंगे। तो मनीष कश्यप का वो एक झलक जो है देखने के लिए बेताब हो रहे हैं सब लोग। सब आज जब मनीष कश्यप जेल से बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, एक ही मेरा सवाल रहता है। आज पक्का निकलेंगे, पक्का निकलेंगे। कल भी बोला जा रहा था कि कल पक्का निकलेंगे, लेकिन नहीं निकले। नहीं देखिए, अब कल क्या था ना कि देखिए भैया से इतने लोग प्यार करते हैं, मतलब कि इतने लोग पहुंच गए थे कि ये एकदम ऐतिहासिक था बेऊर जेल का। बेऊर जेल का जो दीवार है कि एक मतलब ये गवाह बनेगा इतिहास में कि पहली बार ऐसा कोई पत्रकार के लिए इतना भीड़, इतना प्यार देने के लिए लोग आए कि इतने भीड़ की वजह से भैया बाहर नहीं निकले थे, और कोई दिक्कत नहीं था। इसलिए आज सुबह का शेड्यूल है, धीरे धीरे कार्यक्रम चल रहा है, बस थोड़ी देर में भैया आएंगे बाहर। थोड़ी देर में कितना, कोई टाइम बताएंगे, कोई फिक्स टाइम बता दीजिए भाई। देखिए अब हम कानून तो है नहीं, कानूनी प्रक्रिया चल रही है, जिस हिसाब से जो भी नियम कानून होगा अंदर का उतना तो हमारे उसके बारे में पता नहीं है। अब जो रिलीज टाइम होगा उस रिलीज टाइम पे लोग छोड़ेंगे, फिर भैया को लेके जाएंगे सब लोग। अभी भी ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि लगता है ऐसा शाम हो जाएगा, मतलब पूरा प्रक्रिया करने में है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बाकी का जितना काम था उस सब का सब हो गया, बस कल इसलिए रोक दिया गया क्योंकि बहुत जबरदस्त। देखिए भैया क्या करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, और भैया के वजह से ही लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाइए कभी नहीं चाहते हैं। जो नियम कानून की बात करें उनकी वजह से मान लीजिए इतना सारा भीड़ था, कुछ घटना हो भगदड़ मच जाए, इससे अच्छा है कि थोड़ा सा शांति से भैया निकलें। उसके बाद हम भी अपील करेंगे सबसे कि सब लोग थोड़ा सा मतलब कि धैर्य बनाए रखें, वहाँ से जहाँ से भैया निकलने वाले हैं वो मेन गेट से थोड़ा दूर रहें। आएंगे उसके बाद भैया तो सबसे मिलेंगे, आप पता है पूरा बिहार जानता है कि भैया का व्यवहार कैसा है, वो किसी से मतलब उनके अंदर सेलिब्रिटी वाला भाव नहीं है कि हम बड़का भौआ है, भौकाल कुछ नहीं है, सबसे मिलते हैं। तो अच्छा, उम्मीद तो ऐसे नहीं, इससे पहले जिस तरह से उम्मीद टूटा हुआ है, मेरा भी टूटा है, आपका भी उम्मीद टूटा है, जो समर्थक है, जो चाहने वाले हैं, जो दर्शक है, उनका भी उम्मीद टूटा हुआ है। ऐसा तो नहीं फिर से पानी फिर जाए? ना देखिए, नहीं देखिए, उम्मीद टूटने के साथ साथ एक भरोसा भी था कि हमारा भाई आएगा। देखिए अब कल क्या हुआ था कि हम लोग सोचे कि चलो 9 महीने इंतजार किए, 9 घंटा और कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इंतजार और करेंगे, लेकिन भैया को लेके जाएंगे आज। बिल्कुल, आप इसी तरह बने रहिए और अपडेट आपको देते रहेंगे। पलटू चाचा पे आप गीत गए थे, बहुत सुना है। अरे कॉमेडी कैसे करेंगे यहाँ पे, वो तो एक्टिंग मतलब दूसरा चीज होता है। आवाज आ रहा है ना, आवाज फुल पकड़ रहा है। तो हम लोग जैसे कि वो गीत गा अभी जो अगर आगे में आता है तो उसको सर दिया कर दे। क्या लगता है कहाँ से आप आए हैं? गाना सुनते ही जस्ट गाना सुनाएंगे, आप लोग सुनिएगा, बहुत प्यारे बहुत अच्छे गाने सुनाएंगे मनीष कश्यप के लिए। आज अंततः मनीष कश्यप आज तो रिहा हो जाएगा, आज जेल से निकल जाएंगे और जेल से निकल जाएंगे। ये देखिए कुछ चंद लाइन जो है वो सुनाना चाहते हैं MBS फिल्म के। सबसे बिहार का जो मजदूर है, मजदूरों का दर्द हम लोग आने की कोशिश किए थे और अपने नीतीश चाचा को अवगत कराए थे कि देखिए हमारे बिहार के मजदूर कितने अपमान। भैया एगो चाचा वाला गाना हो जाए। बिल्कुल गा दे रहे हैं, सब मिक्स हो जाएगा इसी में। कि कबले बिहारी बहरी लात जूता खाई हो, आपन इज्जतिया चाचा कैसे बचाई हो, आपन इज्जतिया चाचा
पापी पेटवा मजबूरी में बहरी खटावेला ना तो के करा ना घर के आपन दूरी सतावेला ना तो के करा ना घर के आपन चोर गुंडा रे पिस्ट औरी अनपढ़ भिखारी हो अब बहरी में जानल जाले यही नाम से बिहारी हो बहरी में जानल जाले। देखिए ये हमारे बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहारी सुन के लोग गर्व फील नहीं कर पाते हैं, अपमान फील करते हैं कि वो बिहारी। ये गर्व का विषय होना चाहिए, अपमान का नहीं। लेकिन हमारे बिहार की छवि को इतने दिनों से जो भी सरकारें रही हैं उसने धूमिल किया है, इसके वजह से शर्म का विषय हो गया है बिहारी। तो इसको बदलने की ज़रूरत है, वहीं मनीष कश्यप लगे हुए हैं।